अगर समय से किसी बीमारी का उपचार करा लिया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। यह जानकारी शहर की प्रसिद्ध महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारनी तनेजा ने उस केस में सफलता हासिल करने के बाद दी, जिसमें एक महिला को नवजीवन उनके उपचार के बाद मिला। बताते चले कि प्रसिद्ध डॉक्टर तारनी तनेजा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रणाली द्वारा सैकड़ों निःशुल्क दंपतियों की सूनी गोद भरकर उनके जीवन में खुशहाली ला चुकी हैं। दरअसल डॉक्टर तारनी तनेजा के रेलवे रोड स्थित अस्पताल में एक दंपति गर्भ धारण करने में आ रही परेशानियों को लेकर पहुंचे थे। दंपति ने बताया था कि उनके विवाह को 4 साल हो चुके हैं, पर उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। इस पर डॉक्टर तारिणी तनेजा ने महिला व उनके पति की चिकित्सकीय जांच कराई, जिसमें पता चला कि महिला की टीबीएस सोनोग्राफी में मिक्स पानी है। इस पर एमआरआई कराई गई। ज्यादा स्पष्ट कारण जानने के लिए मरीज महिला की लेप्रोस्कोपी कराई गई। लेप्रोस्कोपी में पता चला कि 1600 सीसी यानी 1.5 लीटर से ज्यादा पानी की मात्रा मौजूद है। अंदर के अंग जैसे रिटर्न्स और नाली का पानी निकालने के बाद पता चला कि अंदर के अंग बहुत ज्यादा गल चुके थे, यहाँ तक कि भी अंग छूने से टूट रहे थे। डॉक्टर तारनी ने बताया कि पानी को जांच के लिए भेज दिया गया है। यह किस बीमारी का पानी है, इसका पता चलने पर आगे का इलाज किया जा सकेगा ताकि महिला मां बन सके। डॉक्टर तारनी तंज ने बताया कि इस केस से अन्य मरीज ये सीख ले कि थोड़ी सी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टरी जांच कराए। बीमारी के बढ़ने या लाइलाज होने के बाद इलाज देने में देरी हो चुकी होती है। एक्चुअली ये पेशेंट मेरे पास 1 हफ्ते पहले आया और मैंने इसको, जैसे कि मैं सभी पेशेंट को जो कि बच्चे के इलाज के लिए आते हैं, तो 3 जाँचें सबसे बेसिक बताती हूँ। तो एक तो हस्बैंड की जाँच शुक्राणुओं के लिए, दूसरी एक अल्ट्रासाउंड कि बच्चेदानी में तो कोई कमी नहीं है, तीसरी कि नली खुले हैं या बंद हैं। तो मैंने इस पेशेंट को भी इसी तरह एडवाइस किया क्योंकि इसको 4 साल की इनफर्टिलिटी थी। ये किसी भी तरीके का ना ही ज़्यादा बुखार की वो हिस्ट्री दे रही थी, ना ही किसी महीना चढ़ने की दे रही थी। कभी कह रही थी मुझे महीना चढ़ गया था, कभी ठीक से मतलब कन्फ्यूज़ थी। मैंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे पेल्विक रीजन में केवल फ्लूइड फ्लूइड दिखाई दिया। काफ़ी देखने के बाद, रिपीट अल्ट्रासाउंड करने के बाद यूट्रस नज़र आया और ओवरी जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लाइक कि उनको किसी ओवरी भी हम नहीं कह सकते कि ओवरी कई बार एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एक थ्रेड के ज़रिए वो जुड़ी हुई थी और वो बाकी काफ़ी एट्रोफी हो रही थी। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि तुम ये इन्वेस्टिगेशन कराओ ब्लड के इन्फेक्शन देखने के लिए, टीबी का इन्फेक्शन देखने के लिए, और कि कोई कैंसर की कोई शुरुआत नहीं है तो कोई ख़ास तो नहीं है, फिर भी जो एडवाइस करती है वो उनको किया हमने और कहा कि एक एमआरआई करा लो। पर ये पेशेंट मेरे 2 दिन का मेरे से मेडिसिन ले गए, पर मेरे पास 2 दिन के बाद वापस नहीं आए। 1 हफ्ते के बाद आए, तो उन्होंने कहा हमें कुछ आगे नहीं कराना है, हमें तो आपसे ही इसका ऑपरेशन, अगर आप बता रहे हो तो ऑपरेशन कर दो इसका, खोल के कर दो। मैंने कहा नहीं, इसको हम खोलेंगे नहीं, अगर आप आगे दिखा सकते हो तो आगे दिखाओ, कोई सेकंड ओपिनियन लो, कुछ भी करो। तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है, हमारी फैमिली के बहुत ऑपरेशन हुए हैं, सब आपके यहाँ सफल हुए हैं। बच्चे के इलाज के लिए हुए थे, उनको बच्चा हो गया है और बच्चेदानी निकाली गई, वो भी बहुत खुश हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यही कराना है। तो ख़ैर उनका आज मैंने लेप्रोस्कोपी रखा था, तो पहले मैंने देखा, मॉक ट्रीटमेंट किया कि उसको अंदर से मुँह उसका बिल्कुल बंद था, जो जिसे कहते हैं बच्चेदानी का मुँह। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन लगाई, मेडिसिन लगा के डायलेट किया, उसको किसी तरीके से खोला जिससे कि लेप्रोस्कोपी हो सके। फिर उसके बाद सुबह जब हमने लेप्रोस्कोपी करने गए, जैसे ही हमने उसमें अपना दूरबीन जिसे कहते हैं डाली, उसको देखा तो पूरा जैसे लग रहा था कोई छोटा पॉन्ड है, पूरा तालाब सा बना हुआ है। तो फिर मैंने उसके हस्बैंड को बुला लिया जिससे कि उनको विश्वास हो सके, वो जान सके कि हाँ, वाक़ई में मरीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो चूँकि आजकल वैसे ही मेडिको लीगल का ज़माना है, मरीज़ काफ़ी एकदम से थोड़ा-सा बॉन्ड कम हो गया है, हालाँकि इस पेशेंट का बॉन्ड काफ़ी था मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी टूट जाता है। तो मैंने मरीज़ के हस्बैंड को बुला लिया, जब मैं काफ़ी उसका काफ़ी लीटर निकाल चुकी थी, अराउंड 600-700 शीशी उसका निकल गया, तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि मैडम क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ? मैंने कहा अरे! तुमने बहुत अच्छा बताया, वीडियो तो तुम बना लो। अच्छा, फिर मैंने भी एक उस मेरी जो रेज़िडेंट डॉक्टर थी, उसको भी मैंने जैसे इशारा किया, उसने भी वीडियो बना लिया। इसी बीच में मुझे लगा कि ये मैं मीडिया को भी ये न्यूज़ दे दूँ, जिससे कि सबको, हमारे मुज़फ्फरनगर वाले लोगों को जो निसंतान दंपति हैं और अदरवाइज़ भी, उन सबको ये संदेश जाए कि किसी भी बीमारी को लंबा ना करें, स्पेशली कोरोना के बाद
सभी की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। यहाँ तक कि कई बार सुनते हैं कि 2 दिन का बुखार आया, 2 घंटे का आया और मरीज़ को हार्ट फेल हो गया या मरीज़ की डेथ हो गई। तो एनीवे इसलिए मैंने उनको अभी तक वालों को मैंने फ़ोन करवाया, तो बाय द वे चांस वो इधर ही आस-पास थे और वो काफ़ी जल्दी विदिन 5-10 मिनट्स आ गए थे। तब तक मैं आधा ही निकाल पाई थी, फिर वो पहुँच गए। उन्होंने भी अपना देखा कि काफ़ी पानी निकल रहा था, तो अराउंड हमारा 1.5 लीटर से ऊपर यानी कि 1600 सीसी हमने उसमें से पानी एस्पिरेट किया। और फिर मैंने कोशिश की कि वो जो उसकी ओवरी जुड़ गई थी, उनको सेपरेट कर दिया दोनों को, प्लस यूट्रस को निकालने की कोशिश की, यूट्रस को विजुअलाइज़ करने की कोशिश की, तो वो पेरिटोनियम से इतना थिकली कवर्ड था कि उस पेरिटोनियम को जब टच करा तो ब्लीड ओजिंग शुरू हो गई थी। तो एनास्थेटिस्ट के भी सजेशन पे खुद भी मेरे को लगा कि नहीं, ज़्यादा करने पे ब्लीडिंग हो सकती है, तो इट्स बेटर टू स्टॉप, क्योंकि सारे ही उसके यूट्रस भी, ओवरी भी, ट्यूब भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि उबला आलू होता है और उसका छिकला हम निकालते हैं ऊपर का, तो उस तरह से गल गया था। तो मैंने उसको छोड़ दिया। अब उसको हमने ड्रेन डाल के छोड़ा है, उसमें से जो पानी निकाला है, उसको हमने जाँच के लिए भेज दिया है। उस जाँच के आधार पे हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे कि ये टीबी का पानी था या ये किसी कैंसर का पानी था या मरीज़ को पता नहीं लगा कभी उसकी ट्यूब में बच्चा ठहरा तो वो रप्चर हो गई थी, क्या रीज़न था? तो उसको काफ़ी कुछ अब दवाई देने के बाद हम आगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि वो आगे माँ बन सके। और जो है, मेरा इस सबको बताने का मतलब ये था, संदेश ये देना था कि सभी हमारी जो मुज़फ्फरनगर की महिलाएँ जो भी इसको देखें, सुनें, वो अगर 1 साल तक उनको बच्चा नहीं ठहरता या शादी के बाद ही तुरंत, अक्सर महिलाएँ बताती हैं महीना गड़बड़ी हो गई, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, चढ़ के आ रहा है, 3 महीने चढ़ के आ रहा है, 6 महीने चढ़ के आ रहा है या 9 महीने नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, जिस डॉक्टर पे भी उनको भरोसा है उसको दिखाएँ और सरकारी अस्पताल की सेवाएँ लें, जिससे कि जाँच हो सके और उनका ट्रीटमेंट टाइमली हो सके। ऐसी कंडीशन नहीं आए जैसे कि इस मरीज़ की आई, जिसमें कि अंग बिल्कुल गल चुके हैं। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर फिर भी मैं जाँच के आधार पर इसका ट्रीटमेंट करूँगी। थैंक यू सो मच। अभी तक वालों के लिए इस संदेश को स्प्रेड कराएँ।